मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो तुम्हें ये दो निशानियां दिखाई देती हैं। जान रखो कि कभी कभी तुम्हारे हक में कोई मौजज़ा और कोई ख़ास भलाई होती है तो वो उस जगह से वसीला बनाता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। क्योंकि जब ये टूटे हुए दिल की उम्मीद खत्म होने लगती है तो वहीं से अर्श वाले की रहमत शुरू होती है। जानते हो कि कुछ मोजज़ों, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें इस सब्र की तवील आजमाइश गुजार कर दिखाई जाती हैं और कुछ को जल्दी दिखाई देने लगती हैं। तुम्हें मोजज़ों की मिसालें बेवजह नहीं सुनाई जाती, करिश्मे तुम्हारा मुकद्दर भी होते हैं। जिन चीज़ों का खौफ तुम्हें ज़्यादा होता है वो अक्सर होती नहीं, और जो बाज़ाहिर आजमाइश लगती है वो अक्सर किसी इनाम का ऐलान होता है। तुम्हारा रब रास्ते तो पहले ही बना देता है, लेकिन अता वो एक बेहतरीन वक्त पर करता है। अगर आज तुमसे कुछ छिन गया है और वो वापस मिलने की उम्मीद भी दम तोड़ रही है, तो सुनो, वो मेहरबान कभी कभी तुमसे कुछ चीज़ें इसलिए भी दूर करता है ताकि उसूल मकसद की बेकरारी और खाली दामन की ये बेबसी तुम्हें इस मेहरबान रब के आगे सजदा रेज कर दे। क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपने दिल की बातें शेयर करते हो ना, और उसे अपना दोस्त बना लेते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द आसानी और सहूलियत के रास्ते खोल देता है। मसाइल हल हो जाते हैं और मुश्किलात टूटने लगती हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे नवाज दूं। बस तुम सब्र करते रहो और अल्लाह से मांगते रहो और अल्लाह के आगे झुकते रहो ताकि अल्लाह फैसला फरमा दे। और बेशक वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे नसीब में आखिर इतनी आजमाइश क्यों, मैं ही खाली हाथ क्यों, तो याद रखो कि तुम्हारे रब ने हर इंसान का अलग अलग नसीब और अलग अलग तकदीर लिखी है। तुम कभी मायूस होकर और किसी के नसीब को देखकर अपने नसीब को मत कोसना, और किसी का अच्छा देखकर अपने बुरे का शिकवा ना करना। बस सब्र करना, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बस उस बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और अल्लाह के आगे सर झुकाते रहो, क्योंकि तुमसे छीनकर किसी और को नहीं दिया जाएगा और किसी से छीनकर तुमको नहीं मिलेगा। याद रखो कि अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और उनमें कोई कमी नहीं और नुक्स की गुंजाइश बाकी नहीं है। जिन आजमाइश से आज आप गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि जो लोग हमारी राह में मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, हम उनको रास्ते ज़रूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आज तुम्हें किसी चीज़ को खोने का दुख है या किसी को पाने की ख्वाहिश तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है, मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं कि तुम गमगीन ना हो। जो कुछ भी तुम खोते हो उसे किसी न किसी नेमत की सूरत में वापस लेते हो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो ले लिया है जिसके खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो वो अन करीब कुछ ऐसा भी देगा जिसको पाने का कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह से अपनी कोई मनपसंद ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हो ना, तो ये तीन काम आजमा कर देखो। तुम ऐसा दरवाज़ा बनो जिससे खैर दाखिल हो सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसी खिड़की बनो जिससे रोशनी गुजर सके। और अगर ऐसा भी ना कर सको तो ऐसी दीवार बन जाओ जो थके हुए को सहारा दे सके। अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी मंजिल को खूबसूरत और आसान बना देती है। जानते हो, जब अल्लाह ताला किसी को अपनी मनपसंद चीज़ से नवाजता है तो सबसे पहले उसे दीन की समझ देना शुरू कर देता है। उसे ये समझ में आना लगता है जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में उनके उन आंसुओं पर अता की है, ये सब अल्लाह के प्लान है और ये उसकी तुमसे मोहब्बत है। अल्लाह पाक कुरान में खुद तुमसे मुखातिब है
کہ جو شخص اپنے آپ کو خود اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے توبہ اور شب شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو، ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ لکھا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی موجودوں کا وسیلہ ہو اور اللہ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تنگی اور پریشانی کے بعد راحت بھی فرمائے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا۔ اس مقرر وقت پر تم حیران رہ جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہاری دعائیں رنگ لانے والی ہیں اور تمہاری ساری مشکلیں حل ہونے والی ہیں۔ نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، وہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک پہنچاتا ہے جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنا کن کا فرماتا ہے، وہ آپ کے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزو سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی چاہت کو خفیہ وسیلے سے آپ تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزے آپ کی تقدیر بدل دے۔ یاد رکھو جن ہاتھوں کو آپ نے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا ہیں۔ یقین رکھو آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہی ہو۔ سنو، آپ کا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں ابھی بھی گنجائش رکھی ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں پر ان کا قلم ضرور پھیرے گا۔ آپ دیکھنا ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ دیکھنا آپ کا انتظار جایا نہیں جائے گا۔ دیکھنا ایک دن اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔